मिल रही चुनाव की तारीख को बदलने को लेकर। देखिए, चुनाव आयोग आज जो है चर्चा इस पे कर सकता है, क्योंकि दो दलों की तरफ से और एक बिश्नोई समाज की तरफ से मांग की गई है। लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा है। प्रीपोन्ड होगा, पोस्टपोन्ड होगा, इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन दोनों विकल्प चुनाव आयोग के सामने मौजूद रहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का भी मकसद होता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है अधिक से अधिक मतदाता बूथों तक पहुंचे। और जो लॉजिक दिया गया है तीनों पक्षों की तरफ से, उसमें यही दिया गया है कि कम मतदाता पहुंच सकते हैं, क्योंकि सबकी व्यस्तता है और वीकेंड लंबा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग के सामने एक विकल्प ये है कि 1 अक्टूबर से पहले की कोई तारीख रख दे या फिर 1 अक्टूबर के बाद। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद कोई तारीख रखते हैं तो उसमें भी चुनाव आयोग के सामने लंबा एक वीकेंड हो जाएगा। लंबा 6-7 को अगर जाते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर के मतगणना की तारीख भी आपको बदलनी होगी। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि प्री पोल किया जाए, यानी 1 अक्टूबर की जगह सितंबर में तारीख को रख दिया जाए। लेकिन अब तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया। लेकिन दो विकल्प चुनाव आयोग के सामने मौजूद है। आज चुनाव आयोग इस पर चर्चा कर सकता है। जी, लेकिन नीरज, सवाल ये है कि अगर इस पर फैसला किया चुनाव आयोग ने, तारीख को आगे या पीछे किया गया, तो क्या ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी एक सवाल नहीं उठेगा कि क्या चुनाव आयोग ने पहले इस पर एक्सरसाइज नहीं की थी? देखिए, चुनाव आयोग ने एक्सरसाइज किया था और तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी, उनके प्रतिनिधि भी चुनाव आयोग से मिले थे। लेकिन चुनाव आयोग के सामने अगर अब कोई दल बदलाव की बात करता है तो उस पर भी चुनाव आयोग को विचार करना होगा। और ऐसे में चुनाव आयोग ने तमाम चीजों का ध्यान में रखा था और जब प्लानिंग की थी। लेकिन ये बात जरूर है कि इस तरह के वीकेंड कोई लॉजिक नहीं होते कि आप चुनाव की तारीख नहीं रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ये भी करता है कि वैसे वक्त में रखता है कि ताकि लोग अपने शहर से बाहर न जाए। लेकिन अब राजनीतिक दलों की तरफ से मांग की गई तो चुनाव आयोग उनकी मांगों पर विचार जरूर करेगा। आज कितने बजे चुनाव आयोग ये फैसला ले सकता है? बैठक कितने बजे है लगभग? और नीरज से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी चुनाव आयोग जो है भारत का, वो आज बैठक करने वाला है और इस बैठक में ये मुद्दा चर्चा में जरूर आएगा। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हो सकता है कि तारीख को आगे बढ़ाने के बजाय 1 अक्टूबर जो पहले से निर्धारित है उसे प्रीपोन किया जाए, यानी कि 1 अक्टूबर से पहले चुनाव कराने की घोषणा की जाए, हो सकता है। और अंकित दुदानी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, ये खबर कितनी ज्यादा चर्चा में है? चूंकि जैसे ही बीजेपी ने ये पत्र भेजा था प्रदेश अध्यक्ष ने, उसके बाद से जो विपक्ष है वो भी हमलावर हो गया। लेकिन बीजेपी के इस मत को समर्थन भी मिला, इनेलो ने भी यही इस तरह की मांग की, फिर बिश्नोई समाज ने भी मांग की। तो क्या लग रहा है कि वाकई क्या चुनाव की तारीखों में फेरबदल होने जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से चुनावी जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने मांग जो की है उसके आधार पर लगता है, क्योंकि लगातार छुट्टियों का हवाला दिया गया है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगी, और वोटिंग परसेंटेज कम होने का हवाला कहीं ना कहीं जायज नजर आता है, क्योंकि चुनाव आयोग की कोशिश ये रहती है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा हो। लोकतंत्र के पर्व के अंदर हर एक आदमी अपना मतदान करे, खुद की भागीदारी को सुनिश्चित करे। लेकिन जिस तरह से छुट्टियां बताई गई हैं और वास्तव में है भी, तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम हो सकती है। तो उसी को लेकर के 1 अक्टूबर की बजाय, और अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि प्रीपोन चुनाव को किया जा सकता है, क्योंकि 25 जो सितंबर है उसको जम्मू कश्मीर का दूसरे चरण का चुनाव है। और दूसरे चरण के चुनाव के साथ ये चुनाव अगर करवा दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मतगणना की तारीख है उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक ही तारीख चेंज करनी पड़ेगी जो कि मतदान की तारीख है। मतगणना की तारीख वही 4 तारीख रह जाएगी और 4 तारीख को नतीजे आते हुए नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग अगर ये फैसला वाकई लेता है तो चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि एक्सरसाइज में जो पहले करना चाहिए था तारीखों को लेकर के, कि उसके आसपास क्या, किस राज्य में किस तरह की गतिविधि है या किस राज्य में किस तरह की व्यस्तता हो सकती है, क्या पब्लिक हॉलीडे है, क्या कुछ और है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होगा कि चुनाव आयोग भी इस बात को कहीं ना कहीं मानेगा कि एक्सरसाइज में शायद उससे कुछ चूक हुई।
बिल्कुल कोई ये पहला मामला नहीं है ऐसा कि ये पहला मामला हो। इससे पहले जैसे राजस्थान के अंदर भी देखा था कि राजस्थान में जब तारीखें निश्चित की तो उस समय हजारों शादियां उस दिन थी और कहीं ना कहीं तो वो भी एक ध्यान में नहीं रखा गया था। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो उस टाइम रविदास जयंती जो एक महत्वपूर्ण पर्व होता है तो वो था पंजाब के अंदर था, तो उसका ध्यान नहीं रखा गया था। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं तो चूक की बात कही जा सकती है कि